आपके लिए पुनः एक क्लास लेके आए हैं, भारत की नदियाँ अफवाह तंत्र। यह क्लास नंबर 4 है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है सामान्य ज्ञान की। बहुत ही धमाकेदार क्लास, 30 सवाल कर दे धमाल। इसके साथ मैंने एक मोटिवेशन लाइन लिखी है, एक सपना अगर चकनाचूर हो जाए तो दूसरा सपना देखने का हौसला रखो। एक सपना अगर चकनाचूर हो जाए तो दूसरा सपना देखने का हौसला रखो। इसे ही ज़िंदगी कहते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं आप लोगों को डेली क्लास अपलोड कर रहा हूँ। ये क्लास नंबर 4 है दोस्तों, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड किए जाएँ आप तक उसकी बेल आइकन द्वारा सूचना मिल जाए, नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, कौन सी नदी भारत से पाकिस्तान की ओर बहती है? आंसर आप मन में दीजिएगा, सतलुज। अगला सवाल है, पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? आपका आंसर है सिंधु और सतलुज। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कश्मीर से दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित द्विवेदी नाम के एक झरने से निकलती है? आंसर झेलम। आपका अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? आपका आंसर सतलुज। अगला क्वेश्चन है, गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन कौन सा क्षेत्र करता है? आपका आंसर अम्बाला। अब अगला क्वेश्चन, किस नदी की शाखा का नाम भारत में पद्मा है? आपका आंसर गंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन से हैं? आपका आंसर भागीरथी और अलकनंदा है। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस पर विभाजित होकर भागीरथी तथा हुगली शाखा बनाती है? आपका आंसर फरक्का। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए उपयोग की जाने वाली नदी? गंगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? आपका आंसर गंगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र में अपना योगदान देती है? आपका आंसर गंगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली नदी है? सोन नदी है आपका आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर है पद्मा। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? आपका आंसर है 2500 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ पर समाप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी पर समाप्त होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा की कौन सी सहायक नदी बाईं तरफ से आकर मिलती है? आपका आंसर है शारदा, गंडक, कोसी, गोमती और घाघरा। आपका अगला क्वेश्चन है, भागीरथी किस नदी की मुख्य धारा है? आपका आंसर है गंगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? आपका आंसर है गंगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी किसके समानांतर बहती है? आपका आंसर गंगा। आपका अगला क्वेश्चन है, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपका आंसर है गंगा की सहायक नदियां हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? आपका आंसर है गंगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र द्वारा गंगा नदी की सफाई के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया? हेल्प अस ग्रीन। आपका आंसर है, यमुना नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपका आंसर गुजरात से नहीं गुजरती है दोस्तों। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? आपका आंसर है टोंस, चमला, हिंडना, शारदा, बेतवा और केन। आपका अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही किसके नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है गंगा को दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को सॉरी। तिब्बत में किन नदियों का उद्गम स्रोत है? आपका आंसर है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल
किस स्थान पर है? चेम इमदुंग आपका आंसर दोस्तों यही। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से डेल्टा तक कितने देशों से होकर गुजरती है? आपका आंसर है चीन, भारत और बांग्लादेश। आपका आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर